नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा द परिश्रम इंस्टीट्यूट से। बच्चों, आप सभी के बोर्ड्स एग्जाम्स बहुत पास में हैं और क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स कल से स्टार्ट हो रहे हैं और क्लास 12th के एग्जाम्स 20 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। आप सभी की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होगी और बहुत शानदार आप लोग तैयारी कर रहे हैं और आप सभी लोग बोर्ड्स के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। कुछ टिप्स और कुछ सुझाव जिससे आप बोर्ड्स एग्जाम्स में पैनिक ना हो। बच्चों, पहला पॉइंट है कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ। कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ एक ऐसी चीज है जो आपके पेपर को बहुत हाई लेवल पे एक्यूरेसी दे सकती है। आपको खुद के ऊपर, खुद की तैयारी पर और आपने पढ़ा है उस पर आपको 100% ट्रस्ट होना चाहिए। ये अगर आपका हुआ तो आपका पेपर बहुत शानदार होगा। दूसरी चीज, आपको पेपर देने जाते समय पे जैसे ही आप वहां पहुंचते हैं तो आपको इस तरीके से हड़बड़ाना नहीं है या फिर इस तरीके से नहीं सोचना है कि कैसा पेपर आएगा या क्या आएगा। जो आएगा आपने जो पढ़ा है उससे बाहर नहीं आएगा। तो इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। दूसरी चीज, जब पेपर आपके पास आ जाए तो आप ये चीज ध्यान रखें कि उसको 5 से 7 मिनट ऐसा दें कि उसको रीड करें, बहुत अच्छे से रीड करें और एनालिसिस करें उस चीज का कि आपको कहां कितना टाइम देना है और कहां कितना टाइम देना है, और उसके बाद आप स्टार्ट करें, ठीक। उसके बाद पॉइंट आते हैं कि टाइम मैनेजमेंट का और एक्यूरेसी का, कि हमको स्पीड भी रखनी है, हमको उसको एक्यूरेट भी देना है और किसी भी क्वेश्चन को एक फिक्स टाइम से ज्यादा नहीं देना है। हम पता चले कि यार एक नंबर का क्वेश्चन है, उसको 5-5, 7-7, 8-8 लाइन में लिख रहे हैं या आधा पेज भर रहे हैं, तो इससे हमारे बाद में हमको टाइम नहीं मिलेगा। तो कोशिश करें कि एक नंबर का क्वेश्चन है तो उसको 3 से 4 लाइन से ज्यादा नहीं लिखें और इससे हमारा टाइम बचेगा। टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सीबीएसई के बच्चों ने गड़बड़ करी है, उनको टाइम नहीं मिला, वो शुरुआत में ध्यान नहीं रखा। तुम लोग विशेष ध्यान रखो इस चीज का, ठीक। फिर उसके बाद हमारे पास आता है प्रेशर रिलीज का और पैनिक नहीं होने का। बच्चों, जब भी हम लोग एग्जाम्स में बैठते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि पेपर जब रीड करते समय या लिखते समय हम कुछ चीज भूल जाते हैं, और जैसे ही हम लोग भूल जाते हैं और हमारा दिमाग ऑटोमेटिक रिएक्ट करता है कि यार ये तो मेरे को आया ही नहीं। इसके चक्कर में जो आ रहा होता है वो भी हम लोग भूल जाते हैं। तो ध्यान रखें, जब अगर कोई चीज नहीं आ रही तो उसको वहीं स्किप करें और आगे बढ़ें। आपको जो आ रहा है वो पहले करें, और जब हम टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रख रहे हैं उस टाइम पे हमको लास्ट में टाइम मिलेगा और उस टाइम पे हम क्या करेंगे, उनको लिख लेंगे सोच विचार के। पहले पैनिक हुए तो हम जो आ रहे हैं उसको भी भूल जाएंगे, ठीक। उसके बाद जो अपने को पहले आ रहा है उसको सबसे पहले करना है, ठीक है। टाइम का ध्यान रखने की वजह से और जो पहले आ रहा है उसको करने की वजह से हमारा प्रेशर रिलीज होगा। नहीं तो हमारे ऊपर टाइम भी प्रेशर डालेगा, एग्जाम्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रह जाएंगे, इसकी वजह से भी प्रेशर आएगा और हम फिर पैनिक होंगे। तो हमको इस तरीके से नहीं जाना है कि प्रेशर भी रिलीज करें और पैनिक भी हो जाए, दोनों चीजें एक साथ नहीं चलेगी फिर, ठीक है। ध्यान रखें इस चीज का। बच्चों, एक कॉमन प्रॉब्लम निकल के आई है कि बच्चे हेल्थ का ध्यान नहीं रखने की वजह से एग्जाम्स में अक्सर बीमार होते हैं। तो ध्यान रखें, हेल्दी डाइट लें, ठीक, न्यूट्रिशियस फूड खाएं, जूस पिएं, फ्रूट्स खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं, लेकिन इस तरीके से कि जिमने आ रहा है तो जिमने चले गए, तो इसको स्टॉप करें। अभी गर्मियों का टाइम है, आइसक्रीम भी बाजार में मिल रही है, कोल्ड ड्रिंक्स भी बाजार में मिल रहे हैं, तो हमको अभी जब तक पेपर है तब तक इन चीजों को अवॉइड करना है। वायरल चल रहा है, ठीक है, अभी का वायरल 10-10 दिन तक ठीक नहीं हो रहा है, खांसी जुकाम 10-10 दिन तक ठीक नहीं हो रहा है। तो इस चीज का प्रॉपर ध्यान रखें, हेल्दी डाइट लें और अपनी तैयारी पे फोकस करें। फिर उसके बाद आपके पास टाइम आता है ब्रेकफास्ट का। अच्छा, एक और चीज कि हम लेट नाइट तक एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, बॉडी अब पूरे दिन तक एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, तो इसकी वजह से बॉडी थकती है और बॉडी थकती है तो नींद आती है। और अगर हम पेपर देने गए और खाना खा के गए पूरा, तो एग्जाम्स में नींद आना संभावित है इस चीज का। तो ध्यान रखें कि ब्रेकफास्ट कम भोजन करके जाए ताकि अपने को भूख नहीं लगे। और दूसरी चीज, बढ़िया अगर हम लोग खाना खा के गए तो वहां नींद आना तय है, तो इस चीज का ध्यान रखें, ठीक। और ध्यान रहे
कि एटलीस्ट 6 आवर्स तो हमको सोना ही है। 6 घंटे कम से कम हमको सोना है ताकि हमारा ब्रेन एक्यूरेटली काम करे। ठीक, तो ये मेरी तरफ से कुछ टिप्स है आप सभी लोगों को। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत शानदार पेपर देके आएंगे और इन्हें बहुत शानदार तैयारी करी है और आपके इस चीज का रिजल्ट भी बहुत शानदार आएगा। ट्रस्ट रखें अपने ऊपर और शानदार तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।